नमस्कार छात्रों, आज हम लोग लैपलास स्मूथिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो लैपलास स्मूथिंग है, इसका प्रयोग हमने क्यों करना है, इसके बारे में हमने इसके पहले की कक्षा में चर्चा की थी। तो यह जो लैपलास स्मूथिंग है, ये लैपलास स्मूथिंग आपके सभी तरीके की जो प्रोबेबिलिटीज़ है जो कि ज़ीरो आ जाती है, और उस वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट क्लासिफाई नहीं हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम लैपलास स्मूथिंग का प्रयोग करते हैं। तो अब लैपलास स्मूथिंग में हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसको ज़ीरो कैसे आया है, इसका ज़ीरो जो है वो प्रोबेबिलिटी यह कैसे आई है। तो देखिए, ये जो है अ वेरी क्लोज गेम, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आता है, तो हमने यहाँ पर उसका डिकम्पोजिशन किया और उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन स्पोर्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी गिवन स्पोर्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोज गिवन स्पोर्ट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम गिवन स्पोर्ट्स, इस तरीके की कैटेगरीज में उसको बांटा है। अब हमने उसके जो टोटल स्टैटिस्टिक्स थे, जो हमने कॉर्पस के जो स्टैटिस्टिक्स देखे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के शब्द है आपके वो 11 है, उसके बाद में आपके नॉन स्पोर्ट्स के 9 हैं और टोटल यूनिक शब्द 14 है। तो ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स निकला है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने उसे कोशिश की है कि उसे प्रोबेबिलिटी को भी कैलकुलेट किया जा सके। तो देखिए, यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 11, फिर 1 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि वेरी जो है वो एक ही बार आया है, और क्लोज डिवाइडेड बाय 11, वो क्लोज वो शब्द है ही नहीं पूरे कॉर्पस में उस कैटेगरी में। फिर 2 डिवाइडेड बाय 11, यह गेम शब्द 2 बार आया हुआ है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, पर ये 0 डिवाइड बाय 11 की वजह से ये जो पूरी की पूरी जो प्रोबेबिलिटी है, वो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 आ रही है। तो ये तो रियल टाइम में संभव नहीं होता है, इससे ना सेंटेंस क्लासीफाई होता है, न किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल है। तो हम इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक तकनीक का प्रयोग करते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं लैपलास स्मूथिंग। अब ये लैपलास स्मूथिंग का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं कि उसको किस प्रकार से किया जाता है। ये फॉर्मूला है एक्स आई प्लस अल्फा एन प्लस अल्फा डी। तो इसे थीटा आई भी बोला जाता है लैपलास स्मूथिंग को। तो ये जो एक्स आई है, यहाँ पे हमें टर्म समझनी है। यहाँ जो एक्स आई लिखा गया है, वो एक्स आई का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और वर्ड काउंट। तो ये क्या है, अब जैसे कि देखिए, ये ए जो शब्द है, या फिर गेम है, या फिर क्लोज है, या फिर वेरी है, तो ये जैसे गेम जो शब्द है, ये गेम शब्द आपका 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये गेम शब्द आपका 2 बार आने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड काउंट है ये 2 है, ठीक है। अब ये जो टोटल वर्ड काउंट 2 है, तो यहाँ पे एक्स आई आपका हो गया 2। अब अल्फा के बारे में देखिए, अल्फा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 तो रहता है, पर उसको हम कांस्टेंट करके कंसिडर यहाँ करेंगे और उसे हमेशा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। तो यहाँ हम जब भी फॉर्मूला में वैल्यू लिखेंगे वो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे। उसके बाद में डी, टोटल नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स और डिस्टिंक्ट वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स हमारे, अगर आपको याद है, तो कितने थे हमारे कॉर्पस में? 14 यूनिक वर्ड्स थे। तो ये जो 14 यूनिक वर्ड्स हैं, ये 14 यूनिक वर्ड्स हमारे यहाँ पे लिखेंगे। और ये एन क्या है? एन का मतलब आप है आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। मतलब जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपके 11 शब्द हैं और नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपके 9 शब्द हैं।
तो ये जो n है वो उस कैटेगरी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो मैंने बताया हुआ है, ये देखिए एक बार उसे आप देख सकते हैं। ये जो कॉर्पस है आपके ध्यान में हो इस वजह से मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है, और इसका ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये अ वेरी क्लोज गेम, ये जो शब्द चारों शब्द है, इस चारों शब्दों की प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हमें किस तरीके से निकालनी है, देखिए ए आपका 2 बार अकर हो रहा है तो हम वर्ड काउंट यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस आपका यहाँ पे 1 है, 1 और उसके बाद में आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके उस कैटेगरी में मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी में है 11, और आपके जो नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स है वो है आपके 14। ठीक है, तो ये जो 14 है, तो हम लोग इसका जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 25। हाँ, अब वैसे ही वेरी, आपका वेरी कितनी बार आया था आपको अगर ध्यान है तो हमने यहाँ पहले इसमें लिखा हुआ है, देखिए वेरी है आपका सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो एक बार आया हुआ है, तो हम लोग उस एक बार वाले इसमें इस प्रकार लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स हमारा एक है, आपका अल्फा है एक, आपका अल्फा भी एक है, और फिर आपके जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वही रहेंगे 11 प्लस 14, और ये आपका बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 25। तो यह जो मैंने निकाल के बताया है, तो मैंने बाकी के भी अपने यहाँ ऑलरेडी निकाल के रखे हुए ताकि हमारा ये समय बचे। तो आपको ये पूरा का पूरा खुद से निकाल के देखना है और उसे खुद से करके भी देखना है। ये जो है ये आपके लिए रेफरेंस के लिए मैंने ये टेबल बना के रखे हैं और यहाँ पे कैलकुलेट भी करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग लैप्लास स्मूथिंग जब करेंगे, तो देखिए जब क्लोज आपका 0 है, तो जिससे अपनी पूरी की पूरी टर्म की प्रोबेबिलिटी 0 हो जा रही थी, पर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो 0 वाली प्रोबेबिलिटी है वो बदल जाएगी 1/25 में। हाँ, तो ये 0 प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम था वो हमने अपने आप ही लैप्लास स्मूथिंग के द्वारा एलिमिनेट कर दिया, उसको निकाल कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, उसका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो ये वेरी क्लोज गेम गिवन स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से आता है, और इसका 4.61 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵ यह उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब दूसरा जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेरी क्लोज गेम नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो है वो आता है 1.37 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵। तो अब अगर आप इस वैल्यू में और इस वैल्यू में अगर कंपैरिजन करेंगे, मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यह जो 1 है मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी से। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है अ वेरी क्लोज गेम, ये बिलोंग करता है स्पोर्ट्स कैटेगरी को, ना कि
नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो कैटेगराइज हो गया, और वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? यस, वो करता है आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये जो है आपका सेंटेंस स्पोर्ट्स कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ इस प्रकार हमने जो देखा है, तो इस तरीके से हमें यह पता चला कि वो जो सेंटेंस था, चूंकि उस कॉर्पस में नहीं था, पर फिर भी प्रोबेबिलिटी के आधार पर हमने उसका कैटेगराइजेशन सही ढंग से किया, और उसका आधार हमने ये लिया कि जिस कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो उस कैटेगरी को ही ज़्यादा बार बिलोंग कर रहा है, तो अपेक्षा यह है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही वह सेंटेंस आए। तो हमने इस प्रकार लैप्लास स्मूथिंग के द्वारा ज़ीरो प्रोबेबिलिटी का भी प्रॉब्लम निकाल बाहर कर दिया है, और सेंटेंस का कैटेगराइजेशन भी करके बताया है। तो आपको बहुत अच्छे से स्वाध्याय इसका करना है। आपको स्वाध्याय में क्या-क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आप लैप्लास स्मूथिंग के फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, और आपको यह जो फॉर्मूला जो लिखा गया है, उस फॉर्मूले का प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए, टॉय कॉर्पस में आपको किस प्रकार से आप निकालेंगे, अ, आपकी लैप्लास स्मूथिंग किस प्रकार से होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करके देखनी है, खुद से करके देखनी है, और बाद में अगर डाउट आता है तो समझ के पूछना भी है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आगे की कक्षा में अगला टॉपिक लेंगे। नमस्कार।